हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ब्रीफ कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े और क्या क्या मेन चीज़ था, जिसमें हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस, what are the effects of oxidation reaction in our day to day life. Under this we have read what is corrosion and rancidity, why exothermic reaction, what is exothermic reaction and what is endothermic reaction. Today we will read our new chapter, that is acids, bases and salts. तो इस चैप्टर के दौरान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पहले जान लेते हैं। मीन्स टॉपिक्स विच कवर्ड इन दिस चैप्टर। पहला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, reaction of acids and bases with metals, carbonates, metal hydrogen carbonates, and reaction of acids with base, metal oxides and acids, non-metallic oxide with base, and strength of acids and bases solutions. Let's start the introduction of acids, bases and salts chapter. The first topic, or we can say that the introduction of this chapter is indicators. Indicators means कि वैसा सब्सटेंस है ना which indicates the acidic or basic nature of the solution by the changing of color, or we can say that कि वैसा सब्सटेंस जो कि किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक होने का कलर चेंजिंग के दौरान बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जैसे कि लिटमस पेपर है ना, ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू, ये सभी चीज़ हम लोगों का क्या है, इंडिकेटर्स जो है वह कलर चेंज करके हम लोगों को उसके बारे में क्या करता है, बताता है। इंडिकेटर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर्स, second is olfactory indicators, and third one is synthetic indicators. Let's continue and study one by one. First, natural indicators. Natural indicators क्या होता है? From word itself, natural indicators means वैसा indicators जो कि हम लोगों को नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता हो, मतलब फ्रॉम द नेचर या फिर नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिटमस पेपर, टर्मेरिक, रेड केवेज, चाइना रोज आर दी सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना, विच आर वाइडली यूज्ड टू कैरेक्टराइज्ड एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एनी solution. Let's continue one by one of each indicators. First one, litmus. लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर वो हम लोगों का कहाँ से प्राप्त होता है, लीचेन प्लांट से। लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम द लीचेन प्लांट्स। लिटमस का जो अपना खुद का जो कलर होता है, मतलब ऑन कलर है ना, वह क्या होता है उसका, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल कलर जो होता है वह होता है पर्पल कलर होता है। तो हम लोग अपने यूज़ के लिए, मीन्स फॉर आवर यूज़, हम लोग क्या करते हैं, लिटमस के कलर को जो है रेड एंड ब्लू में चेंज कर देते हैं। मीन्स लिटमस पेपर को अपने यूज़ के लिए, मीन्स फॉर द चेकिंग ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, है ना, उसका कलर जो है वो हम लोग ब्लू और रेड में चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को जब कभी भी हम लोग
एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ब्लू लिटमस जो है वह रेड में चेंज जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि आप ब्लू लिटमस पेपर ले लीजिए, उसको आप सॉल्यूशन में डाल दीजिए। अगर उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाए, इट मीन्स वह जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन अपना क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर रेड लिटमस पेपर लिए हैं, उसको अगर हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे, है ना, तो वह किस में चेंज हो जाता है, हम लोगों का ब्लू में चेंज हो जाता है। तो वह हम लोगों का कौन होता है, बेसिक से होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डालेंगे और उसका कलर अगर ब्लू हो जाए तो वह सॉल्यूशन जो होता है वो हम लोगों का कौन सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, then that solution is in acidic nature, and when solution turn red litmus to blue, that solution is basic solution. The another indicator, turmeric, turmeric means हल्दी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, तो ये हम लोग का क्या है, एनोदर इंडिकेटर है। और हम लोग सभी जानते हैं कि टर्मेरिक का जो अपना खुद का मीन्स ऑन नेचुरल कलर जो होता है वह क्या होता है, येलो होता है ना। तो टर्मेरिक का सॉल्यूशन या फिर टर्मेरिक पेपर क्या करता है, रेडिश ब्राउन को, मतलब टर्मेरिक पेपर जो होता है जो रेड ब्लू येलो होता है ना, वह टर्न्स हो जाता है रेडिश ब्राउन में, किसके साथ, जब बेस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है ना। और जब उसी चीज़ को एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो उसका कलर क्या होता है, चेंज नहीं होता, मीन्स देयर इज नो एनी चेंज इन कलर व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन पुट ऑन द टर्मेरिक पाउडर, टर्मेरिक सॉल्यूशन और टर्मेरिक पेपर। एनोदर थिंग्स दैट इज रेड केवेज, है ना। रेड केवेज वास्तव में क्या होता है कि रेड केवेज का जो जूस होता है, मीन्स द जूस ऑफ रेड केवेज इज़ ऑरिजिनली पर्पल इन कलर, मतलब इसका जो कलर होता है वह क्या होता है, पर्पल होता है, मतलब पर्पल होता है। और रेड केवेज का जो मतलब रेड केवेज जो होता है वह क्या कर देता है, रेडिश हो जाता है, किसके साथ में, एसिड के साथ में, और ग्रीनिश हो जाता है किसके साथ में, बेस के साथ में। सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि रेड केवेज अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन में डालते हैं और उसका कलर अगर रेडिश हो जाए तो वह सॉल्यूशन जो होगा वह कौन सॉल्यूशन होगा, हम लोग का एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर वो किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं और अगर उसका कलर जो है वह ग्रीनिश हो जाए तो वह जो सॉल्यूशन होगा वह हम लोग का कौन सॉल्यूशन होगा, बेस सॉल्यूशन होगा। द सेकेंड इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल, मीन्स सब्सटेंस विच चेंजेस देयर स्मेल व्हेन मिक्सड विथ एसिड और बेस आर नॉन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसा सब्सटेंस जिसको जब हम लोग एसिड या बेस के सॉल्यूशन में मिलाएंगे या एसिड और बेस के संपर्क में जब वह आएगा, अगर उसका स्मेल में परिवर्तन आ जाए, अगर उसका स्मेल चेंज हो जाए, मतलब उसका सुगंध अगर चेंज हो जाए, है ना, तो उस तरह के इंडिकेटर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जिसमें कि एग्जांपल हम लोगों का ऑनियन है और वेनिला होता है। ऑनियन में क्या होता है, जब ऑनियन को आप किसी भी, है ना, मतलब पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन, है ना, उसको जब आप किसी भी बेस में डालिएगा तो उसका स्मेल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, मतलब वो अपना स्मेल को छोड़ देता है। लेकिन जब उसी चीज़ को आप किसी भी एसिडिक चीज़ में डालिएगा तो उसका स्मेल क्या होता है, चेंज नहीं होता। कहने का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप कोई भी एक सॉल्यूशन लिए हैं और उसको ऑनियन का जूस या पेस्ट में आप डालते हैं। अगर ऑनियन का जूस या पेस्ट का स्मेल ख़त्म हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह जो सॉल्यूशन है वह सॉल्यूशन हम लोगों का कौन सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन है। और अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग ऑनियन के जूस या पेस्ट में डालते हैं और अगर उसका स्मेल ख़त्म नहीं हो तो वह सॉल्यूशन हम लोगों का क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। द एनोदर थिंग्स, वेनिला। वेनिला मतलब वेनिला का स्मेल क्या होता है, वेनिसेस होता है विथ बेस, है ना, बट
एसिडिक साथ में इसका कोई भी तरह का हम लोगों का जो होता है स्मेल चेंज नहीं होता है। एक्चुअली में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होता है आर यूज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी। मतलब कहने का क्या होगा कि जो विजुअली है ना किसी भी कारणवश से वह आँख में से मतलब अंधा हो है ना, या किसी कारण ड्यू टू द मतलब देखने में अगर उसको परेशानी होता हो है ना, तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है मतलब उस तरह के स्टूडेंट जो है वह विद द हेल्प ऑफ स्मेल मतलब सुगंध से जो है वह सॉल्यूशन को पहचान सकता है लैब में कि यह एसिडिक सॉल्यूशन है कि बेसिक सॉल्यूशन है। मेनली हम लोग कह सकते हैं कि ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है ना, वह मेनली वैसे स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, या फिर वैसे साइंटिस्ट या फिर वैसे डॉक्टर्स या वैसे लेबोरेटरियंस के लिए होता है ना, विच आर सफरिंग फ्रॉम आई डिजीज़, मतलब आई के प्रॉब्लम होने के कारण से या जिसको देखने में परेशानी होता है ना, तो वह क्या करता है किसी भी सॉल्यूशन को ऑयल फैक्ट्री के इंडिकेटर के मदद से करने मतलब विद द हेल्प ऑफ स्मेल है ना, वह एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को क्या कर लेता है पहचान लेता है। द नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज साइंथेटिक इंडिकेटर। साइंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं मैन मेड इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है ना, मतलब इंडिकेटर्स दैट आर साइंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नॉन एज साइंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें कि हम लोग का आता है फिनोल्फथैलिन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है, ये सभी इंडिकेटर्स हम लोगों का क्या है साइंथेटिक इंडिकेटर्स है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि फिनोल्फथैलिन में क्या चेंजिंग आता है या फिर हम लोगों का मिथाइल ऑरेंज में क्या चेंजिंग आता है ना, ये सभी चीज़ हम लोग तो फिनोल्फथैलिन जो होता है एक्चुअल में इसका जो नेचुरल कलर होता है वह कलर लेस होता है। फिनोल्फथैलिन क्या है एक कलरलेस लिक्विड है ना, और जब इसको एसिड सॉल्यूशन के साथ में मिलाते हैं तो इसका कलर में कोई तरह का चेंजिंग नहीं आता है, लेकिन जब इसको हम लोग बेस के साथ में मिलाते हैं तो क्या होता है उस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वह क्या हो जाता है पिंक हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग फिनोल्फथैलिन के साथ में मिलाएंगे और उसके कलर में कोई तरह का चेंजिंग नहीं आएगा, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज़ इन एसिडिक नेचर। और जब फिनोल्फथैलिन के कलर में चेंजिंग आ जाए मीन्स अगर वह पिंक में चेंज हो जाए, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज ए बेस सॉल्यूशन। द अनदर इंडिकेटर्स दैट इज मिथाइल ऑरेंज है ना, जिसका कि नेचुरल कलर जो होता है वह क्या होता है ऑरेंज होता है, मतलब नारंगी होता है ना। जब मिथाइल ऑरेंज के साथ में हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को पुट करते हैं तो उसका कलर जो होता है वह क्या होता है अगर रेड हो जाए तो वह क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है, और अगर उसका कलर जो है वह येलो हो जाए इसका मतलब वह कौन चीज़ होगा कौन सॉल्यूशन होगा बेस होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड एंड टर्न्स इनटू येलो विथ बेस। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स बेसिस के इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस चैप्टर के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग पढ़े इंडिकेटर्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्लास वी विल रीड एसिड्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। थैंक यू।